जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का लुसेंट जी के जीएस के फिजिक्स के अगले पार्ट में एक बार फिर से स्वागत है। इस पार्ट में उसमें प्रसार, प्रकाश, दर्पण तथा लेंस से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है फ़ारेनहाइट ने। अगला सवाल है, क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने। अगला सवाल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर है, यह सामान्य बर्फ की तरह द्रव में परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऊष्मा का संचरण कितने विधियों से होता है? तो राइट आंसर है 3 विधियों से, चालन, संवहन और विकिरण विधियों से। अगला सवाल है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधियों द्वारा होता है? तो राइट आंसर है चालन विधि द्वारा। अगला सवाल है, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किन विधियों द्वारा होता है? तो राइट आंसर है संवहन। दोस्तों, इस चैप्टर के एक एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वायुमंडल किन विधियों के द्वारा गर्म होता है? तो राइट आंसर है संवहन विधियों के द्वारा। अगला सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो राइट आंसर है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल की गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। इसी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पहाड़ों पर खाना देरी से क्यों पकता है? तो राइट आंसर है, दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है, इसलिए पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर है, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला सवाल है, जल के लिए वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है जूल प्रति किलोग्राम। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो राइट आंसर है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। अगला सवाल है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने और कब प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है क्रिस्टियन हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंग का। अगला सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है 1921 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो राइट आंसर है रोमर ने। अगला सवाल है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 1.28 सेकेंड। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निर्वात में प्रकाश की चाल
कितनी होती है? तो राइट आंसर है 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 2.04 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? तो राइट आंसर है बैंगनी रंग के प्रकाश में। अगला सवाल है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होता है? तो राइट आंसर है लाल रंग के। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आकाश का रंग नीला और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से होता है? तो राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल है सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए कब नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो राइट आंसर है 1930 में। अगला सवाल है विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सर सीवी रमन को भारत रत्न से कब नवाजा गया? तो राइट आंसर है 1954 ईस्वी में। अगला सवाल है सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब की थी? तो राइट आंसर है 28 फरवरी 1928 को। अगला सवाल है भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 फरवरी को। तो दोस्तों आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है 2 प्रकार के, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अगला सवाल है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है 2 प्रकार के, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अगला सवाल है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अवतल दर्पण। अगला सवाल है आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर है अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अवतल दर्पण का। अगला सवाल है साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तल दर्पण। अगला सवाल है द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ती है? तो राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है तारे आसमान में टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है 90 डिग्री। अगला सवाल है हीरा का चमकना तथा रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट करते चलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जल में पड़ी परखनली का चमकना तथा कांच में आई दरार का चमकना किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जल में पड़ी परखनली का चमकना तथा कांच में आई दरार का चमकना किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है 2 प्रकार के, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस एवं अवतल लेंस कॉनकेव लेंस। अगला सवाल है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है डायोप्टर। अगला सवाल है प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है लाल रंग के प्रकाश। प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो राइट आंसर है बैंगनी रंग।
अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है बैंगनी रंग। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो राइट आंसर है लाल रंग। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। इंद्रधनुष रेनबो का निर्माण कैसे होता है? तो राइट आंसर है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जो वर्ण विक्षेपण का भी एक उदाहरण है। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।